अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको मुर्सा शो प्रोडक्शंस में खुशामदीद कहते हैं। आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है बैंड बाजा और उससे मुतालिक काम करने वाले लोग जो बैंड बाजे का बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। तो इसी सिलसिले में बातचीत के लिए उमर पटियालवी साहब को बुलाया है जो कि बैंड बाजे का बिजनेस करते हैं। तो हम इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने ये काम क्यों, कब और कैसे शुरू किया और इनके लिए ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आप कैसे सलाम। हैं? अल्लाह का शुक्र। हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए अपना कीमती टाइम निकाल के। थैंक यू। ये बैंड बाजी का बिजनेस करने का ख्याल कब और कैसे आया? ये मेरे परदादा ने शुरू किया था सन 1948 में। अच्छा, तो उनसे आगे मेरे दादा, फिर मेरे वालिद साहब, उनके बाद हम करते हैं ये। यानी फैमिली बिजनेस है जी, ये, फैमिली जब बिजनेस से है पाकिस्तान बना उस वक्त जी। से। माशाल्लाह और माशाल्लाह। जब ये पाकिस्तान बना है तो उस टाइम कायद आज़म जब हयात थे, मेरे परदादा ने जो बिगल होती है वो 23 मार्च के मौके पर कायद आज़म साहब को सुनाकर लुत्फ़ माशाल्लाह। अंदोज़ किया उन्होंने। तो आपकी शादी हुई है? आप जी, मेरी शादी हुई है, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे ऐसे हैं। माशाल्लाह। तो जी। घर में फैमिली में कौन कौन शामिल है? अम्मी अबू बहन भाई? मेरे अम्मी-अब्बू फ़ौत हो चुके हैं, हम ओ 2 अल्लाह उनको भाई जन्नत में हैं, 2 जगह दे। बहनें हैं। तो माशाल्लाह बहनें घर की हैं, हम 2 भाई अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। तो घर को आप सपोर्ट करते हैं कि भाई भी काम करता है? दोनों हम मिलकर हमारी दोनों भाइयों की गाड़ी चलती है। तो भाई भी यही काम कर रहा है कि जी, जी, वो भी यही वो भी आपके करता है। साथ ही हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी फैमिली बिजनेस आप भाई भी मिलके जी, यही जी, बैंड बाजी का हमारा ही जो काम कर पूरा रहे हैं? ख़ानदान है ना, वो इसी अपना काम के ऊपर फ़ोकस है। अच्छा अच्छा। जी। तो आप इतना माशाल्लाह यानी कि कमा लेते हैं कि आप अपने अखराजात निकाल के अपनी सर टीम्स ऐस की सैलरी भी निकाल के सारे और घर को भी सपोर्ट कर लेते हैं, इतना आराम से हो जाता है? सर ऐसे है, ये हमारा जो बिज़नेस है जी जी। 12 महीने के अंदर 4 महीने चलता है। जो 8 महीने होते हैं वो हमारे फ़ारिग होते हैं। साल में से 4 महीने में तो आप कैसे गुजारा करते हैं फिर? रमज़ान के अंदर हमने अपना एक अलहदा से जॉब का सिलसिला बनाया हुआ है। ये साइड बिज़नेस किया हुआ है कि चलें जी, रमज़ान है या फ़ारिग महीने हैं, तो किसी और के ऊपर यानी कि जॉब का सिलसिला। अच्छा, जैसे आजकल महंगाई का ज़माना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? जी, ज़ाहिर है हर चीज़ महँगी है, जैसे ज़ेवरात महँगी है, गोल्ड भी महँगा है। ऐसे बैंड बाजे के लिए भी 30-40 हज़ार रुपया लोगों को खर्चना पड़ता है। अब लोग महँगाई को देखते हुए ढोल वालों को बुलाते हैं और वो उस कस्टम्स को, उन रस्मों को भी लोग भूल चुके हैं, ठीक है? जी वो बिल्कुल। सिर्फ़ अपनी जेब देखते हैं, जी हमारी जेब अगर 2000 की इजाज़त दे रही है तो हम बैंड बाजे वालों की तरफ देखें भी क्यों? ठीक है? सर जो आज का फंक्शन है ना शादी का, जी, जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे का रह गया हमारे मुल्क के अंदर। हुँ, हुँ। तो कुछ लोग कस्टमर ऐसे होते हैं कि जी 2 घंटे के लिए 35-40 हज़ार रुपए क्या देना है, ढोल वाले पकड़ लाएँ 2,000 रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन इस तरह आपके साथ ज़्यादती है ना? इस तरह हमारे साथ आपकी ज़्यादती इतनी बड़ी होती टीम है। होती है, जी, तो आपने उनको भी फीड करना होता है, ठीक है? जी उनको भी सैलरी बिल्कुल। देनी होती है, उनके खर्चा उठाने होते जी हैं। बिल्कुल। आपने जहाँ आपका बिज़नेस है उसका रेंट भी देना होता है, जी बिल भी देने बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे आप ही लोगों है। के साथ ज़्यादती है। चलिए अगर आपको कोई बुला ही लेता है किसी शादी में, ठीक है? जी, आप फ़र्ज़ करिए 40,000 रुपए लेते हैं, ठीक है, जी, जाने का। तो आपको वेले होती हैं लाखों रुपया, ठीक है? जी, जितनी भी होती है। तो आप उनको भी अपनी टीम में 40,000 में से तो आप उनको जो भी उनका हिस्सा होता होगा सैलरी वो तो देते ही होंगे, ठीक जी, है? जी। लेकिन जो वेले होती हैं उसको भी आप डिवाइड करते हैं पूरी टीम में, यानी कि अपने सारे खराजा निकाल के उसको कैसे मैनेज करते हैं वेलों को, ये बताएं? सर वो ऐसे होता है कि हमारी जो पेमेंट होती है और जौन-सी वेल वगैरह हमारी होती है, वो इकट्ठा कर जो फिर कारीगर की तनख्वाह बनती है वो उसमें तक़सीम कर दी जाती है। तो जो जितने पैसे यानी कि जी, खराजा निकाल के चाहे जितने बचते हैं जी, जी, बिल्कुल, वो चाहे जितने लाख हो, डेढ़ हो, 10 हो, हमने वो कारीगर के अंदर आपके तक़सीम। जो भाई हैं वो प्लस 11 मेंबर जो आपके टीम जी, के हैं, जी, जी, जो बिल्कुल बैंड वाले, उन सब में आप इक्वली डिवाइड कर देते हैं। जी, बिल्कुल। हालात और महंगाई आपके बिजनेस पर किस तरह से अंदाज होती है? 4 महीने काम कर 8 महीने घर में बैठना, मुश्किल हालात पैदा कर देते। फिर हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, जॉब देखनी पड़ती है, किसी न किसी सिस्टम से अपना घर चलाना होता है। अपने कारीगर को भी देखना होता है, अपने आप को भी देखना होता है, जो घर के अंदर बैठे हैं उन्हें भी देखना होता अखराज आता है वो बड़ी मुश्किल से पूरे है। होते हैं जी, क्योंकि 8 महीने घर फारिग के और अंदर बैठना। 4 महीने सिर्फ काम। जी, और इतनी बड़ी टीम को 12 मेंबर्स की जो टीम है जी, आपके, जो बैंड बाजे इंक्लूडिंग आपके जो ब्रदर है, उनको लेके चलना हाँ जी, बहुत मुश्किल होता बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। और घर में ज़ाहिर है
इतने खराजात होते हैं बिल्कुल तो वो कैसे पूरा करते होंगे। जैसा कि हम बैंड बाजे के टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं उमर पटियालवी साहब से, नाज़रीन को भी मालूम हुआ कि इंग्लैंड में हर साल बैंड बाजे का कंपटीशन होता है। इनका जो बैंड है पटियाला बैंड, इन्होंने 2005 में इंग्लैंड में जो बैंड बाजे का कंपटीशन हुआ था जो कि हर साल होता है, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इनके बैंड ने, जिसका नाम है पटियाला बैंड। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने उस कंपटीशन को विन किया था और उसको विन करने की खुशी में मलका जो क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, उन्होंने इनके बैंड को, पटियाला बैंड को अपने महल में इनवाइट किया था खाने के ऊपर। तो बाकी तफसील ये खुद बताएंगे, इनसे पूछते हैं। सर 2005 के अंदर हमारा बैंड गया था। जी जी। मेरे ताया मौजूद थे, टीम के सरबराह। जी जी। तो हमारा बैंड जो है उसके अंदर फर्स्ट आया था अपने ग्रुप के अंदर। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से नहीं, उधर कितने और लोग थे कंपटीशन में, कितने बैंड वहाँ और थे? पर कोई तकरीबन 240 के करीब बैंड थे। वाह, 240। जी। तो उसके अंदर वाहिद पाकिस्तान से हमारा बैंड गया था, पटियाला वो बैंड। जिसने विन किया था। जी। क्या तो बात है, अपने क्या ग्रुप बात के है। हमारे ग्रुप के अंदर टोटल 40 बैंड थे, तो 40 बैंडों के अंदर हमारा बैंड फर्स्ट आया था। खाना वगैरह उन्होंने पेश किया तो था। आपका बैंड, आपकी टीम पूरी उधर सदारती महल में गई जी, क्वीन बिल्कुल। एलिजाबेथ के। जी जी। हमारी टीम तकरीबन 30 बंदों के ऊपर मुश्तमिल थी। वाह, तो उन्होंने वहां पर इशाइया दिया था शाम का। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ये तो बहुत बड़े एजाज की बात है कि आप जी, एक तो बिल्कुल। आपने उनका जो कंपटीशन था बैंड बाजे का इंग्लैंड में, जी ठीक है, पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में, जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो आपने विन किया। प्लस मलका ने आपके जो बैंड था पटियाला बैंड, उसको अपने महल में इनवाइट किया जी इशाइये पर। जी तो ये तो बिल्कुल। बहुत बड़ा एजाज है आपके लिए भी, आपके बैंड के लिए भी और पाकिस्तानी कौम के लिए भी। उमर पटियालवी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अपने इंग्लैंड का भी बताया कि उन्होंने, इनके बैंड ने, पटियाला बैंड ने जो कंपटीशन था वो भी इन्होंने विन किया। फिर क्वीन एलिजाबेथ ने इनके बैंड को, पटियाला बैंड को, अपने जो उनका पैलेस था उसमें उनको इनवाइट किया इशाइये पर। तो ये इनके लिए भी, इनके बैंड के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा, अपने राय का इजहार कमेंट्स के जरिए कीजिएगा और अगली पॉडकास्ट के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।